कि जिस तरह से गाजियाबाद में धोखे से एक युवक को उसके दोस्तों ने ही अपने घर पे बुला के चाकू घोंप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। एक दिन के चलते ये सब परिस्थितियां पैदा नहीं हुई। ये कांग्रेस पार्टी के 50 वर्षों के शासनकाल में जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, इसी का नतीजा है कि वैसे लोगों का मनोबल इतना बढ़ा। अभी भी यही समझ रहे हैं कि ये कांग्रेस का ही शासन है, लेकिन कांग्रेस का शासन नहीं है। अब अगर तुम कुछ गलत करोगे, अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। सरकारी ज़मीन यदि तुमने कब्जा की है तो वो ज़मीन मुक्त कराई जाएगी, चाहे उस पर तुमने मॉल बनाया हो कि मार्केट बनाया हो या और कुछ भी बनाया हो। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं हूं अनिल मिश्र और आप देख रहे हैं उदय इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां बकरीद को लेकर तरह तरह के अफवाहों का बाजार गर्म रहा। जहां मुस्लिम नेता अजमेर शरीफ के दरगाह से लेकर बिहार के एमएलसी राजद के राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं गाय को लेकर, वहीं दिल्ली की राजधानी से सटे गाजियाबाद में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई, इसलिए कि वो दोस्त पहले रह चुका है। उसके बाद जो है सो बताया गया उस दोस्त के द्वारा कि ये बोलते हैं उसको जबह करने जबहाती देखा है, और उसी देखने चला गया, उसी में उससे चाकू से गोद करके मार दिया गया। इसी को लेकर वहाँ पे हिंदू संगठन बहुत उग्र है और प्रदर्शन कर रहा है कल से। आइए, अभी हम आप पहुँचे हैं गया जिले के पंचानपुर में। यहाँ पे औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र से 3 बार के सांसद रहे और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार सिंह मौजूद हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। सर प्रणाम। बकरीद के मौके पर सर गाय को लेकर पूरा बवाल चला सर, तो जो है से मुस्लिम लोग का कहना है, खास करके मतलब कि अजमेर शरीफ के दरगाह के जो सरिया वाले हैं या जो भी है, उसमें राजद के भी एक एमएलसी बिहार से बोले हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। इस पे क्या कहना है सर? नहीं, देखिए, गाय तो हमारी माता है। हम गाय को एक पशु मात्र नहीं समझते, गाय हमारी माता है। इसलिए राष्ट्रीय पशु से ऊपर का दर्जा गौ माता को हम लोग देते हैं। ये तो एक राजनीति के तहत इस तरह की मांग की जा रही है, लेकिन मैं राजनीति करना नहीं चाहता इस विषय पर। मेरा ये कहना है कि गौ माता हमारी माँ है और वो हमें सब कुछ देती है जो एक मनुष्य को चाहिए। वहाँ उसके दूसरी बात ये है कि जिस तरह से गाजियाबाद में धोखे से एक युवक को उसके दोस्तों ने ही अपने घर पे बुला के चाकू घोंप कर उसकी निर्मम हत्या कर दी, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी का कड़ा शासन और कानून व्यवस्था से समझौता नहीं करने का, कि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, इस सिद्धांत के तहत अपराधी पुलिस से बचने के लिए, कानून के चंगुल से बचने के लिए अपराधी भाग रहे थे और उन लोगों ने पुलिस पर हमला भी किया। नतीजतन पुलिस ने भी अपने बचाव में आत्मरक्षा फायरिंग की और काउंटर में वो मार दिए गए, वो ढेर कर दिए गए। तो इस तरह से जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम यूपी में जो योगी सरकार का जो संकल्प है, तो उसको उन्होंने फिर से वहाँ की सरकार ने चरितार्थ किया एक बार। और अगर कोई इस तरह से हिम्मत करेगा जिस तरह से वहाँ गाजियाबाद में एक युवक की गई, तो और उसका जो हश्र होना था वो हुआ, तो मैं ये कहूँगा कि ये एक दिन के चलते ये सब परिस्थितियाँ पैदा नहीं हुई। ये कांग्रेस पार्टी के 50 वर्षों के शासनकाल में जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, इसी का नतीजा है कि वैसे लोगों का मनोबल इतना बढ़ा और वो एक युवक को अपने घर बुलाकर चाकू घोंपकर उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं और ये कहते हैं कि तुमने कभी जबा होते देखा है।
तुमने कुर्बानी होते कभी देखी है? और जब वो युवक इसका विरोध करता है उसकी जान ले ली जाती है। तो ये जो तथाकथित राजनीतिक दल है, ये लोग धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा को ही इन लोगों ने बदल दिया है। इनकी परिभाषा में धर्मनिरपेक्षता का मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण होता है, जबकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि सारा धर्म एक जैसा है, सबको अपने अपने धर्म को मानने की छूट है, आज़ादी है। लेकिन जिस तरह से आज़ादी के बाद से कांग्रेस के शासनकाल में अपीजमेंट हुआ, मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, बंगाल उसकी पराकाष्ठा थी, बंगाल में चरम पर था ये। और वहाँ भी मतदाताओं ने इस बार ममता बनर्जी को आईना दिखा दिया और पूरे देश में इस तरह से। लेकिन अभी भी जहाँ कहीं एक यदा कदा घटना घट ही जा रही है, इसलिए कि उनकी मानसिकता अभी बदली नहीं है। वो लोग अभी भी यही समझ रहे हैं कि ये कांग्रेस का ही शासन है, लेकिन कांग्रेस का शासन नहीं है। अब अगर तुम कुछ गलत करोगे, अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। सरकारी ज़मीन यदि तुमने कब्जा की है तो वो ज़मीन मुक्त कराई जाएगी, चाहे उस पर तुमने मॉल बनाया हो कि मार्केट बनाया हो या और कुछ भी बनाया हो। तो इस तरह से अब कानून का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश में, बाकी भाजपा शासित राज्यों में। और उन लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि कानून के दायरे में रहकर ही हमें रहना चाहिए। सर, कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है, उलेमाओं का कहना है कि गाय को अगर राष्ट्रीय पशु घोषित करेंगे और उसमें व्यवधान किया जाए, प्रावधान किया जाए कानून के तहत कि गौवंश को मतलब जो भी हत्या करेगा उसको फांसी की सजा, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, कुछ जैसे एकाध मुस्लिम उलेमाओं ने कहा है कि गोवध नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ मुस्लिम नेताओं का, कुछ मुस्लिम शिक्षाविदों का ही कहना है कुरान के आयत के अनुसार कि इसमें इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ये तो ज़बरदस्ती है। जब आक्रांता आए तो उन लोगों ने इस तरह की परंपरा को शुरू किया, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं को परेशान करने के लिए, हिंदुओं को डराने के लिए ऐसा किया और वही परंपरा बन गई। लेकिन मैं उन मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलमाओं की प्रशंसा करता हूँ जिन लोगों ने ऐसा कहा है कि गोवध कोई आवश्यक नहीं है इस्लाम में, ये जो इसको नहीं करना चाहिए। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूँ। सर, पहले आप मतलब कि भाजपा जो थे इस बिहार में छोटे भाई की भूमिका में थी, अभी बड़े भाई की भूमिका में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। आप भाजपा के बहुत बड़े नेता भी हैं, सांसद भी रहे हैं सर, इनके बारे में क्या बोलेंगे सर? ये क्या परिवर्तन करेंगे? नीतीश कुमार से कुछ चेंज लाएंगे? देखिए, ये एनडीए है। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी शुरू से एक प्रमुख हिस्सेदार रही और राजनीति है, परिस्थितियां हैं, समय बदलता रहता है। अभी भारतीय जनता पार्टी की पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बने तो भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे खुशी हो रही है। और हम सब भाई हैं, एनडीए में जो भी दल हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, हम सब भाई हैं। सब लोग सामूहिक नेतृत्व के तहत सामूहिक निर्णय होता है यहाँ। सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं और प्रदेश की तरक्की कैसे हो, प्रदेश में खुशहाली कैसे आए, प्रदेश का अधिकतम विकास कैसे हो, इस पर सब लोग चिंता करते हैं, सब लोग विचार करते हैं और तब कोई निर्णय होता है। और अभी काफ़ी हम लोगों ने जदयू के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार हुआ करते थे, 20 साल से अभी अधिक वो मुख्यमंत्री रहे और हम लोगों ने समर्थन दिया। अभी बीजेपी का है तो ये भी खुशी की बात है, अच्छा है। और कुछ बोलना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद।